जिसको अगर आप इनमें से कोई भी चीज का प्रयोग करते हैं या सुनते हैं या किसी के जीवन में ये चीजें दिखाई देती हैं तो समझ लीजिए वो शैतान के संपर्क में रहकर कार्य कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में और प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 7 पद से लेकर 9 पद के पहले भाग में। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 7 पद से 9 पद के विषय में ही सीखेंगे, परंतु उसका दूसरा भाग है। यहां पर जो है हम इन पदों को एक बार से फिर से पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 7 से 9 तक। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यहां पर जो है पिछले संदेश में हमने सीखा था कि स्वर्ग में जो लड़ाई हुई है वो स्वर्ग में लड़ाई हुई है, जहां परमेश्वर रहता है वहां लड़ाई हुई है या कहां लड़ाई हुई। दूसरा हमने सीखा था कि मिकाएल जो स्वर्गदूत है वो कौन है और क्या है। आज हम सीखेंगे कि ये अजगर कौन है। कौन है ये अजगर और अजगर जो है वो किसे कहते हैं। प्रकाशित वाक्य जब हम 12 अध्याय और उसका 7, 8 और 9 में पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है बड़ा अजगर कहा गया है, परंतु प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ेंगे तो उसके अंदर लाल अजगर कहा गया है, रेड ड्रैगन। ये एक ही है, अलग नहीं है। ये इसको इंग्लिश में जो है ड्रैगन कहा गया है। और ड्रैगन जो है वो किसको कहा गया, जरा इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो बड़ा लाल अजगर जो शैतान को कहा गया है, जो इब्लीस कहलाता है, शैतान जो है उसको कहा गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ड्रैगन शब्द का अर्थ एक बहुत बड़ा जीव है जो सर्फ जैसा दिखता है। ड्रैगन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के ड्रैको से हुई है, जिसका अर्थ है विशाल सर्प या विशाल ड्रैगन। बहुत सी कथाओं में और बहुत से लोक कथाओं में, पौराणिक कथाओं में जो है वो ड्रैगन शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है जब प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 9 पद में ये बड़ा अजगर अर्थात ड्रैगन, वही पुराना सांप, वही पुराना सांप। कौन सा पुराना सांप, किस पुराने सांप की बात हो रही है। जब उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 7 पद तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है ये वही पुराना सांप है जिसने अदन की वाटिका में जाकर हवा को फल खाने के लिए उकसाया था और परमेश्वर के जो है आज्ञा को उसने तोड़वाया था और परमेश्वर से उन्हें अलग करने की उनने कोशिश करी थी। और उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 14 और 15वें पद में क्या लिखा हुआ है कि उसी अजगर को यानी उसी पुराने सांप को जो है परमेश्वर ने श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था, ध्यान दीजिएगा कि दिया था कि तू पेट के बल रेंगेगा और स्त्री का वंश और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न होगा। स्त्री का वंश का मतलब जो है वहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह जिस स्त्री से पैदा हुआ है, यानी स्त्री से पैदा हुआ उसका जो वंश है, जो प्रभु यीशु मसीह का वंश है, जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, उनसे और अजगर की यानी शैतान की जो है हमेशा बैर जो है वो लड़ाई झगड़ा जो है वो हमेशा बना रहेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये भविष्यवाणी जो है यीशु मसीह के लिए की गई है और ये भविष्यवाणी 31 एडी में पूरी हुई कि जब शैतान ने ये सोचा कि यीशु मसीह मर गया है, मैंने उसे मार डाला, परंतु तीसरे दिन में यीशु मसीह जी उठकर उसने उसके सर को यानी उस मृत्यु को, उस पाप को, उसको दंड को जो है वो कुचल दिया। और यहां परमेश्वर जो है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 55 पद में लिखा हुआ है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु यानी वो मृत्यु का डंक लेकर कौन आया था, वो शैतान आया था जो हवा के पास पहुंचा
और जिसने हवा को बहकाकर पूरी दुनिया को पाप में डाल दिया था। ये समझने की बात है। और फिर क्या लिखा हुआ है कुलुस्सियों 2 अध्याय उसके 15वें पद में क्या लिखा कि यीशु मसीह जिस स्त्री से उसने जन्म लिया और उसने शैतान के सर को कुचला और क्या करा, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। यानी उस क्रूस के द्वारा सोच रहा था शैतान, ये सोच रहा था इस पाप जो मैंने इन दुनिया के लोगों से पाप जो करवाया है, अब इस पाप से बचाने वाला कोई नहीं। मगर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को लेकर अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया और क्रूस पर चढ़कर जो वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ और हमें पापों से बचाया। ये बहुत समझने की बात है जो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। फिर क्या कहता है, ये इब्लीस और शैतान जो है, ये लाल अजगर जो है जिसको रेड ड्रैगन कहा गया है, ये इब्लीस और शैतान कहलाता है। इब्लीस शब्द का रोमन वर्णमाला पर आधारित एक शब्द है। कुरान में इब्लीस शब्द का लगभग 11 बार जो है वो आया है। इसका अरबी में अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ जो है इसका शापित है। इस्लाम में इब्लीस शब्द जो है बालासा से आया है जिसका अर्थ है निराश करना या शैतान का नाम। ये समझने की बात है क्योंकि सभी धर्म ग्रंथ जो है इस शैतान के बारे में कुछ ना कुछ जो है वो कहते हैं। यहां एक प्रधान सरदूत था, ये जो था, ये जो गिरा दिया गया था, जो परमेश्वर का वचन बताता है, ये प्रधान सरदूत था और जिसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करा, घमंड से भर गया और वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। और वही जो था वो जाकर जो था वो इब्लीस यानी शैतान जो है वो बना है। ये शैतान का नाम है और ये स्वर्ग से निकाला गया। शैतान शब्द का प्रयोग बाइबल में कई बार किया गया है, बहुत बार जो है इसका वर्णन आया। शैतान के नाम का जो अर्थ होता है, हिब्रू में जो नाम शैतान का अर्थ होता है विरोधी, अर्थात विरोध करने वाला। सही में इसने परमेश्वर का विरोध करा था और इसलिए ये स्वर्ग से जो है वो नीचे गिरा दिया गया था। यूनानी अनुवाद जो इब्रू से लिया गया है, अर्थात इब्रू और अरामी भाषा में इसका मुख्य अर्थ है परमेश्वर और मनुष्य का बड़ा विरोधी या शत्रु। अब शैतान का मतलब समझे, हम लोग क्या हैं, हम लोग हमेशा किसी को, अपने बच्चों को डांटते हैं, अरे ये शैतान है, और शैतान। शैतान का मतलब क्या है कि परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों का बड़ा विरोधी या शत्रु। इसको समझना, देखिए इब्लीस को समझना, शैतान को समझना, अजगर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इसको समझें और इसका सामना करके इसे हरा सकें। शैतान को कई नामों से जाना जाता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 9 में इसको कई नामों से दिया गया, जैसे बड़ा अजगर, वही पुराना सांप, इब्लीस, शैतान, भरमाने वाला। इसके बाद भी शैतान और भी बहुत से नामों से जाना जाता है। यहां मैं कुछ नामों का जो है वर्णन कर रहा हूं। यहां पर एक नाम आया है बालजेबूब। बालजेबूब यानी मती 12 अध्याय उसका 24 पद पढ़ेंगे। ये बालजेबूब है कौन? जब दूसरा राजा 1 अध्याय 2 और 6 पद पढ़ेंगे, इसको एक्रोन की मक्खियों का स्वामी कहा गया है। एक्रोन की मक्खियों का स्वामी जो है वो कहा गया है। और इसको एक और व्याख्या दी गई है, बालजेबूब का अर्थ जो है वो होता है गोबर का स्वामी। इसको जो है गोबर का स्वामी भी कहा गया है। ये नाम जो है, जो राक्षस लोगों का जो संसार होता था उसके अंदर जो है शैतान को ये नाम दिया गया है। ये ध्यान करने की बात है। बहुत भयंकर बातें जो है शैतान के बारे में सुनने को मिलती हैं, इसलिए हम इससे बचे रहें। इसका जो है दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय जब 15वां पद पढ़ेंगे, बेलियाल जो है इसका नाम आया है, शैतान का जो नाम आया है। बेलियाल का अर्थ इब्रू में जो अर्थ होता है दुष्टता, पाप, बुरा आचरण, और तथा इसका अर्थ है कि बेलियाल जो बच्चे हैं, जो पुत्र हैं, व्यवस्था विवरण 13 में आया हुआ है। इन पदों को मैं आपको दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा घर में। ये उधम मचाने वाले बेकार पुरुष, दुष्पुरुष जो है, इनको कहा गया है बेलियाल जो मतलब है। और पहला शमूएल 2 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है, एली के पुत्रों को लुच्चा जो है वो कहा गया है। इसका वही ट्रांसलेशन जो है वो निकल कर आता है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 6 के 15 में कहा गया है कि मसीह का बलियाल के साथ क्या संबंध।
यानी मसीह का बलियाल के साथ, यानी शैतान के लोगों के साथ, लुच्चे और दुष्ट और बेकार के और जो उधम करने वाले लोग हैं, उनके साथ मसीही लोगों का कोई संबंध नहीं है। उनको जो है, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो मसीह के लोग हैं, उनको ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए, ताकि उनकी पवित्रता जो है और उनके परमेश्वर में जो उनकी उपस्थिति है वो बरकरार बनी रहे जो है इसको रखना। और उसको क्या कहा गया, मत्ती 4:3 में लिखा, परखने वाला, परीक्षा करने वाला। और मत्ती 13:39 में उसको शत्रु कहा गया है। ठीक है, शैतान के कई नामों से हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए अजगर के बारे में जान लें कि अजगर को किन किन नामों से जो है वो संबोधित किया जाता है, ताकि आप समझ लें कि अगर हम कोई नाम हमारे सामने आ रहा है, किसी दुष्टता का नाम आ रहा है, किसी उधम का नाम आ रहा है, जो उधम मचाते हैं, तो हम समझ ले ये शैतान से इसका संबंध है, या शैतान से के संपर्क में ये रहता है, जो ये इस तरीके की हरकत करता है। और पहला पत्रस 5:8 में लिखा हुआ है, वो उसको विरोधी कहा गया, सिंह के समान विरोध जो है वह हमारा विरोधी है। प्रकाशित वाक्य 12:9 में भरमाने वाला उसको कहा गया है। और उत्पत्ति 3:1 में जो है, उत्पत्ति के अंदर सर्वप्रथम इसका जो शब्द इसके लिए, शैतान के लिए प्रयोग किया गया है, वो धूर्त शब्द का प्रयोग किया गया। तो यह है उस बड़े लाल अजगर की के नामों की कहानी, जो सत्य है, और जिसको अगर आप इनमें से कोई भी चीज का प्रयोग करते हैं या सुनते हैं, या किसी के जीवन में ये चीजें दिखाई देती हैं, तो समझ लीजिए वो शैतान के संपर्क में रहकर कार्य कर रहा है। और अगर हमारे जीवन में भी वो चीजें दिखाई देती हैं, तो हम भी शैतान के संपर्क में हैं, जो हम किसी भी नाम से जाने जा सकते, चाहे वो दुष्टता हो, चाहे वो बुराई का हो, किसी भी प्रकार से जो नाम है, धूर्त है। अगर हम धूर्त है तो यानी हम, आप वो परमेश्वर का वचन कहता ना, जब आप यूहन्ना 8 उसके 44 पद को पढ़ेंगे कि तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि अपने पिता की अभिलाषाओं को पूरा करते हो। अगर हम धूर्त यानी चालाकीपन दिखा रहे हैं, हम भरमा रहे हैं किसी को, तो हम जो है शैतान जो है, हम उसकी संतान हैं और उसके संपर्क में बने हुए हैं, और वो हमारे चारों तरफ बने हुआ है, और उसके द्वारा हम ये सब कार्य कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वह पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो हमें इनसे बचना है, और इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। परमेश्वर का वचन जो बताता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस लाल अजगर से, जो इतने नामों से सुशोभित किया गया है, हाँ, उसके लिए तो सुशोभित है, शोभा वाली बात है ना, कि उसको दुष्ट कहिए, उसको नकारा कहिए, उसको भरमाने वाला कहिए, उसको हत्यारा कहिए, उसको झूठा कहिए, उसे फरेबी कहिए, उसे कुछ भी कहिए। अगर ये सब हम भी इन्हीं नामों से जाने जाते हैं, या हमारे अंदर भी ये सारी चीजें पाई जाती हैं, तो इसका मतलब हम उसकी संतान हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो है, वो इस पृथ्वी पर जो है वो गिरा दिया गया है। जी हाँ, तो हम बचे, और बचने का सबसे एक जो अच्छा तरीका है, याकूब 4 उसके 7 पद में लिखा हुआ है, और परमेश्वर के अधीन हो जाइए, और परमेश्वर के अधीन हो जाइए, और शैतान का सामना करें, और शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने देखा कि अजगर कौन है और वो क्या कर सकता है। तो हम परमेश्वर के अधीन हो, और अजगर कितना भी बड़ा सामर्थ्य क्यों ना, आप परमेश्वर के अधीन है तो आप उसका सामना कीजिए। वह आपके सामने से तुरंत चुटकियों में भागेगा। वो खड़ा नहीं रह सकता आपके सामने, वो टिक नहीं सकता, वो आपके सामने आ नहीं सकता, यदि आप परमेश्वर की सुरक्षा में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के बाड़े में हैं। लिखा, मेरी भेड़ें जो हैं वो मेरी आवाज सुनती हैं और वो मेरे बाड़े में रहती हैं। भाई, हम परमेश्वर के बाड़े में यानी सुरक्षित में रहें, जैसे अय्यूब रहता था, और शैतान वहां तक पहुंच नहीं पाता था, तो शैतान हम तक भी ना पहुंच पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।